Hey, good morning, beautiful people. Welcome back to our channel. So आज है संडे, so हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। और आज तारीख है 13th ऑफ अप्रैल 2025। सो अभी मैं जा रही हूँ फिश लाने के लिए, वो भी रिवर फिश। सो देखना है क्या मिलता है। हिल्सा खरीदने का इच्छा था, बट कुछ और प्लान था, जो होगा नहीं पता। तो मैंने सोचा कि फिश खरीदने का मतलब हिल्सा खरीदने का रिस्क ना लो तो अच्छा है। सो देखती हूँ अगर अच्छा सा कातला मिलता है तो। वो काटेंगे से देना नहीं है, काटे बहुत करवाने नहीं। घर में मामा आए हुए हैं, दिलीप मामा आए हुए हैं, एंड ये यहीं पे पड़ी हुई है। यो बाहर यो, कम 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 कम, यो कम 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 डेजू यो मामा मामा नीड मामा सॉरी है डेजी यो गुड गर्ल मामा apa itu come yo deh शी मम्मा के पास ट्रीट है, मामा के पास ट्रीट है। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम इन योर लाइफ डेजी? सो मैं दो तरीके का फ़िश लाई हूँ। इसमें है रोहू फ़िश, जो मैं थोड़ा सरसों और खसखस डाल के बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे है अंडा समेत। नॉर्मली मैं विदाउट अंडा वाला ही फ़िश लेती हूँ, बट आई रियली वांट मामा टू टेस्ट फ़िश अंडा पकौड़ा। यार निकलना। सो थोड़ी देर में मैं दिखाती हूँ अच्छे से। ये ऑलमोस्ट 1.5 किलो के आसपास है, मतलब 1 किलो 400 ग्राम है, एंड ये 1 किलो का। सो टोटल मुझे पड़ा है 520 रुपये। और ये रहा अंडा। बाद में अच्छे से दिखाती हूँ। रोहू विदाउट अंडा है, सिर्फ कातला विद अंडा है। कातला का ना फ्राई ज़्यादा तक मुझे पसंद है, मोर देन ग्रेवी। सो कातला मैं फ्राई करूँगी और रोहू का मैं एक ग्रेवी करूँगी जो मेरे पसंद का है। थोड़ा मामा को टेस्ट करवाने के लिए दूंगी, देखते हैं। मामा को मैंने आज बोली कि आप हर टाइम गोवन खाना ही खाते हो, गोवन खाना ही मैं बनाती हूँ, इस बार बंगाली खाना खा के देखो। किड झाले तुका, क्या हुआ तुझे? नहीं, व्हाट हैपन? आई विल नॉट टच यू। आई डोंट नो, ये डरती है, शर्माती है, कुछ समझ नहीं आता है मुझे। वैसे पंकज घर पे नहीं है, सो उसका मैं अपडेट दे दूँ। एक्चुअली आज मेरी दीदी जो है, उनकी ससुर जी, स्वर्गीय ससुर जी के उनके नाम पर एक्चुअली फ्री मेडिकल कैंप रखा गया है फॉर फुल डे। सो इसलिए पंकज कल रात को ही, मतलब यस्टरडे नाइट वो चला गया था, दैट ही कैन हेल्प देम। सो अभी वो शाम तक आएगा। वैसे कल रात को एक्चुअली ना मैंने कलर किया था, लॉरियल का, घर पे की थी, बट मेरा हेयर इतना ये हो गया, रफ हो गया। वैसे ना पता नहीं क्यों मेरे ना बालों में कलर आता नहीं है। सो स्ट्रिप्स ऐसे ही कुछ बोलते हैं ना, हाइलाइट्स जो करते हैं। सो वो वाला फिर भी कलर ना खुल के आता है, बट आई डोंट नो, कलर जो है मेरे बालों में उभर के नहीं आता है। वैसे मेरा हेयर कलर जो है वो ब्राउन है। सो मैंने ट्राई किया था, तो उससे ना मेरा पूरा बाल रफ हो गया है। सो इसलिए मैं अभी तेल लगा कर ठीक कर रही हूँ। सो तेल कल रात को ही मैंने अपने आप ही लगा ली। एंड ओके या मैं और डेजी बहुत मिस कर रहे हैं पंकज को, एंड डेफिनेटली मम्मा और मामा भी मिस कर रहे हैं। बट आज शाम तक आ जाएगा वो, एंड एक्चुअली मामा आज ही चले जाएंगे शाम को। सो चलो, अभी 12:30 बज रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ एंड फिर किचन में जाके आप लोगों से मिलती हूँ। दिखाना भूल गई, वैसे ये पॉपी सीड और ये क्या बोलते हैं, सरसों, वाइट एंड ब्लैक मस्टर्ड सीड्स डाल के मैंने ये ग्रेवी बनाया है, जो कि थोड़ा सूखा सूखा हुआ है एंड बहुत ही यमी हुआ है। सॉरी, मैं व्लॉग कंटिन्यू करना भूल गई, बिकॉज़ मैं अचानक एक मूवी देखना शुरू की। रानी मुखर्जी का एक मूवी है हिचकी,
सो मैंने वो मूवी देखना शुरू की एंड मैं भूल गई कि मुझे व्लॉग बनाना है। पर कोई ना, मैं थोड़ी देर में आप लोगों को दिखा सकती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। वैसे इससे पहले एक राउंड मेरा हो गया जिसमें मैंने खाया है दाल और ये क्या नाम है, कातला फिश का जो पूंछ होता है ना वो। सो मेरे पेट के अंदर है। सो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। सो ये रहा रोहू का क्या बोलूँ, सरसों और पॉपी सीड का ये ग्रेवी जो सूख गया है और मुझे बहुत पसंद आया है। एंड ये है दाल, यहाँ पे कुछ नहीं है सिर्फ तेल है। एंड यहाँ पे है फिश फ्राई, यहाँ पे है कैबेज की सब्ज़ी जो मैं खाना भूल गई, और ये रहा जो मैंने कल बनाई थी शार्क का ये फिश ग्रेवी इन गोन स्टाइल। एंड यहाँ पे डेज़ी के लिए मैंने एक्चुअली डेज़ी के लिए अलग राइस बनाना मैं भूल गई, सोची क्यों ना यही दे देती हूँ। चलो उसके लिए थोड़ा दाल। एंड यहाँ पे मम्मा ने ये खाई नहीं है, थोड़ा सा मैंने अपने फिश से निकाल के मैंने रखा था। हे गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो अभी इवनिंग का टाइम हो गया है, 9 बज चुके हैं एंड मामा घर चले गए एंड पंकज घर आ गया है। जस्ट हाफ एन आवर हुआ है वो घर आ गया है। एंड मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हूँ टैंग, ये जो कातला फिश का जो एग्स है उसका तो मैंने प्रिपरेशन करके ही रख दी थी फ्रीज में। 6 पीस मैंने फ्राई किया था फॉर मामा दीदी बोल रही हूँ, मम्मा मामा और मेरे लिए, और बाकी मैंने ऐसे ही मैरिनेट करके फ्रीज में रख दिया कि पंकज आएगा उसके बाद मैं फ्राई करूँगी। सो ऐसा मेरा प्लान था। एंड और भी कुछ प्लान थे जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मुझे लगा आज का ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होएगा बिकॉज आज ना दीदी और बच्चे भी आने वाले थे। एक्चुअली मैं जाने वाली थी दीदी और बच्चों को पिकअप करने के लिए क्योंकि पंकज कल रात को बाइक लेके चला गया था। सो पंकज डेफिनेटली ला नहीं सकता एंड ऑब्वियसली दीदी के पास गाड़ी है, वो गाड़ी लेके आ सकती है। बट हमारा कुछ और ही प्लान था ऐसा कि हम लोग मंडे को घूमने जाएंगे एंड घूम फिर के फिर दीदी और बच्चों को घर ड्रॉप करके थोड़ा वहाँ पे टाइम स्पेंड करके फिर हम लोग घर आ जाएंगे। तो ऐसा प्लान था। अभी पता नहीं, मतलब पंकज का एक्चुअली कंफर्म नहीं था कि वो आएगा नहीं आएगा, बट अगर नहीं आता भी तो मैं तो ड्रॉप करके आ ही सकती थी दीदी और बच्चों को। तो एक्चुअली दीदी के साथ ना 2 बार प्लान होते होते मतलब प्लान हुआ कैंसिल, प्लान हुआ फिर फाइनल कैंसिल हुआ। पहले तो दीदी ने कहा कि शायद पॉसिबल होगा नहीं, तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। और इस चक्कर में ना मैंने एक्चुअली सोनिया को भी इन्फॉर्म की कि मैं आने वाली हूँ, तो उस चक्कर में मतलब जस्ट बिकॉज मैं कुर्चरम जा रही हूँ तो मैं ज़रा सोनिया से भी मिल लूँ, ऐसा मैंने सोची। तो पहले जब प्लान हुआ तो मैंने ऑन द स्पॉट सोनिया को बता दी। एंड उसके बाद फिर दीदी ने जब कैंसिल किया तो मैंने सोनिया को भी कैंसिल कर दी कि नहीं मैं नहीं आ रही। फिर दीदी ने अचानक मैंने दीदी को बोला जो भी प्लान होगा मुझे शाम तक बता कि तू करेगी क्या। तो दीदी ने फिर कहा कि ठीक है हम लोग मंडे जाएंगे। तो मैंने सोनिया को बता दी कि मैं आ रही हूँ। तो फिर दीदी ने मतलब दीदी ने कुछ लाइक हाफ एन आवर, जब उसने मैसेज किया उसके हाफ एन आवर कॉल की एंड बताई कि यार एक्चुअली वो करना चाहती है बट उसका अचानक तबीयत ख़राब हो गई। मतलब ऑब्वियसली जहाँ पे मेडिकल कैंप चल रहा था तो वहाँ ऑब्वियसली ओपन एरिया था तो धूप था, तो दीदी को लिटरली हेडेक शुरू हो गई थी। तो दीदी का तबीयत कुछ खास ठीक नहीं था, तो दीदी ने बोला कि मुझसे होगा नहीं, तो आई जस्ट शी वांटेड टू टेक सम रेस्ट। तो मैंने कहा ठीक है तो फिर इस बार जाने देते हैं एंड देखते हैं नेक्स्ट टाइम अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग प्लान करेंगे। तो देखते हैं कैसा होता है। तो बहुत कुछ सोची थी। एंड ये जो खाना आज मैंने बनाया था एक्चुअली ना दीदी के लिए सरप्राइज़ भी मैं करना चाह रही थी कि दीदी आएगी एंड दीदी को ये सब मैं दूंगी, दीदी खुश हो जाएंगे। बट वो तो पॉसिबल हुआ नहीं। सो कोई ना, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। आई रियली वांट कि दीदी जब मीन्स अगर किसी संडे अगर आती है, बिकॉज ये फिश वगैरह जो भी मैं लाती हूँ रिवर का तो वो मैं संडे को ही लाती हूँ। तो दीदी अगर बच्चों को लेकर किसी दिन अगर लंच के लिए आ पाई तो उसे मैं फ्रेश दे सकती हूँ। अभी क्या है, मैं अभी दीदी को दे सकती हूँ बट ट्यूसडे मतलब सब कुछ मुझे डिप फ्रीज में रखना पड़ेगा
देन मुझे ओवन में गर्म करके दीदी को देना पड़ेगा, बिकॉज ट्यूसडे क्या है, मेरा और पंकज का वेज है। तो ऑब्वियसली मैं कुक तो नहीं कर सकती, गर्म कर सकती हूँ ओवन में, क्योंकि ओवन का इस्तेमाल उस दिन करते नहीं हम लोग। तो ये मेरा था, बट फ्रेश खाना देने में अच्छा लगता है। सो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो आज हम एंजॉय कर लेते हैं, मैं और पंकज एंड मम्मा। वैसे मामा को पसंद आया खाना, वो इम्पोर्टेंट था, बिकॉज मैं चाह रही थी कि वो हमारा जो मीन्स रिवर फिश है उसका भी टेस्ट वो एक बार एक्सपीरियंस करे। उन्होंने कभी खाया है कि नहीं, मैंने उतना जानकारी में गई नहीं, बट मैं चाहती थी कि मेरे हाथ का वो ट्राई करें। सो ही लाइक इट, उनको पसंद आएगा। सो अभी मैं फ्राई कर रही हूँ, एंड देन व्हाट। और क्या, इस व्लॉग को तो और कंटिन्यू रखने का कुछ मतलब है नहीं। सो चलिए गाइज, ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले व्लॉग में। सो होपफुली कि मैं बहुत जल्द नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हो जाऊँगी। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।